साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज का प्रश्न है वर्ड विचार पर। इसके पहले वर्ड विचार पर एक क्लास हो चुकी है, जिसमें से 50 प्रश्न हम लोगों ने किया है। आज देखेंगे 51 प्रश्न से। तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखा करिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? छ, क, ख या ड? इसका सही आंसर है छ। च, छ, ज, झ क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 52, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? ट, ठ, ल या च? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर सी ल में। प्रश्न संख्या 53, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? ट, ठ, ड, ढ, ढ़, च, छ, ज, झ, ञ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न। तो किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर सी। और ये मूर्धन्य है, ट, ठ, क कंठ है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, घोष स्वर या दीर्घ स्वर? तो ओम को प्लुत स्वर कहते हैं। ओम को कौन सा स्वर कहते हैं? तो ओम को प्लुत स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, पश्व स्वर या अग्र स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? समृद्ध। समृद्ध स्वर क्या होते हैं? ई और उ। ये क्या होते हैं? समृद्ध स्वर। पश्व स्वर में कैसे पहचान करेंगे? जहाँ ऐसे आकार वाले शब्द दिखे वह पश्व स्वर आते हैं। जैसे उ हो गया, आपका अ हो गया, ये सब क्या होंगे? ओ हो गया, इसमें उ है, ये सब देखिए। जहाँ भी ऐसे आकार वाले दिखे आपको वो पश्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अ, आ, उ, ओ, औ, ये सब क्या होते हैं? पश्व स्वर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 57, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? क, य, थ या फ? अघोष व्यंजन किस में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी य। ये क्या है? सघोष व्यंजन। स के साथ री की मात्रा जोड़ने पर बनता है श्र, श्री, रश्री या श्री? क्या बनता है? स के साथ री जोड़ने पर श्री। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजन को कहते हैं, या किसी भाषा के लघुत्तम स्वर को कहते हैं, या किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि को कहते हैं, या किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक अक्षरों को कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रश्न दूसरा, री को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन या स्वर? री को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, री को स्वर कहते हैं। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? प्रश्न संख्या, रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? र प्लस उ, र प्लस उ या र प्लस री या र प्लस री? तो रू का वर्ण विच्छेद है र प्लस उ। ऑप्शन नंबर 60। प्रश्न संख्या 60 ऑप्शन नंबर ए सही आपका है। प्रश्न संख्या 61, शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति? तो अतिशयोक्ति आपका शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। हिंदी के 2 वर्ग बनते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, स्पर्श, अंतस्थ, अघोष, सघोष या ऊष्म स्पर्श। प्रश्न क्या है? स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। कौन सा बनता है?
ऑप्शन नंबर सी अघोष और सघोष। बस देखिए प्रश्न क्या पूछा है, स्वर तंत्रिकों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं, अघोष और सघोष। प्रश्न संख्या 63, किस क्रमांक में सघोष महाप्राणकांकल्य व्यंजन है, क, छ, ह या ल। जो सघोष भी हो और महाप्राण भी हो और कांकल्य भी हो तो वह कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका ह है। प्रश्न संख्या 64, किस क्रम में ड ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है, किस क्रमांक में ड ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है, उच्छिष्ट मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो उच्छिष्ट मूर्धन्य व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी उच्छिष्ट मूर्धन्य व्यंजन। किस क्रम में विवृत स्वर है, किस क्रम में विवृत स्वर है, ई, ए, उ या आ। किस क्रम में विवृत स्वर है, तो ऑप्शन नंबर डी आ में। देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं, 10, 11, 12 या 13। देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं, तो 13 स्वर हैं। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मात्रा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं गुरु स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। 69, प्रश्न संख्या 69, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है, द, ग, ट या ब। किसमें घोष वर्ण नहीं है, घोष वर्ण क्या होते हैं, वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें कौन सा नहीं है, ट। ट क्या है, अघोष वर्ण है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, द, ध, ग, न, प, फ या ग, घ। अघोष व्यंजन है किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, प और फ। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी प और फ। पहल वर्ण का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष व्यंजन होते हैं। प्रश्न संख्या 78, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, च, ख, फ या ढ। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी ठ। प्रश्न संख्या 72, किस क्रमांक में मूल स्वर है, उ, ई, औ या ए। किस क्रमांक में मूल स्वर है, तो ऑप्शन नंबर ए उ। ये क्या है, मूल स्वर है और ये क्या है, सब संयुक्त स्वर है, 2 अक्षरों से दो स्वरों से मिलकर बना हुआ शब्द है। प्रश्न संख्या 73, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। आगे देखिए, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ल और ह। ख, ग ये भी स्पर्श व्यंजन है, त, थ यह भी है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं जिसमें क वर्ण, च वर्ण, त और ट वर्ण सब क्या आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ल और ह में। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है। प्रश्न संख्या 74, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालव्य, दंत या ओष्ठ। प और फ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। प, फ, ब, भ ये क्या होते हैं, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। प्रश्न संख्या 75, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा, कंठ स्पर्श अघोष या अल्पप्राण है, कंठ
स्पर्श अघोष अल्पप्राण, कंठ स्पर्श अघोष महाप्राण, कंठ स्पर्श अघोष महाप्राण। तो इसका सही आंसर क्या है? कंठ सही है। क वर्ण क्या थे? कंठ के अंतर्गत, और ये स्पर्श है, सघोष वर्ण है। वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष के अंतर्गत आते हैं। और ग क्या है? अल्पप्राण। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 77। भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अक्षर, ध्वनि, वर्ण, स्वर। भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, स्वर से। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 6, 7, 4 या 2? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में से सघोष अल्पप्राण है? क, द, छ या घ? सघोष हो और अल्पप्राण भी हो तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 80। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, ओष्ठ या मूर्धा? ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, अ या ग? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 6। ये क्या है? घोष वर्ण नहीं है, क्योंकि घोष वर्ण वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।